हरिश्चंद्र को उस कालू मेहतर ने खरीद लिया। एक ब्राह्मण ने आकर के तारा और रोहितास को खरीद लिया। कीमत चुका दी गई तो मेहतर की तरफ हरिश्चंद्र और ब्राह्मण की तरफ तारा और रोहितास जब खड़े हुए हैं, चलते समय हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा से एक बात कही है, देखो तारा, जीवन में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए लेकिन अपने धर्म को मत छोड़ना, और कभी मेरी याद मत करना, क्योंकि मैं बड़ा निठुर निकला जो मैंने तुझे बेच दिया। इंसान मर जाता है लेकिन अपनी पत्नी को कभी बेच नहीं पाता है। कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र, तारा बोले नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेकते हैं, हम ही बे पहले पापी हैं जो सब मर्यादा में सके हैं। तारा जा रही हो, जहां भी जाओ खुश रहना, कभी मेरी याद मत करना, मैं बड़ा निठुर निकला जो तुझे देख दिया। बोले नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते, हम ही बे पहले पापी जो सब मर्यादा में डटे हैं। उसी समय हरिश्चंद्र आंखों में अश्रु लेकर के चेहरा फेर लिया, मेहतर के साथ में चलने लगे। थोड़ी दूर निकल पाए तो ब्राह्मण के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया तारा ने और आवाज लगाई, महाराज ठहर जाओ। हरिश्चंद्र बोले क्या हो गया तारा? तो तारा बोली, भगवान जा रहे हो, जाते जाते एक बार ही चेहरा देख तो लेने दीजिए, न जाने आज के बाद कब दर्शन होंगे तुम्हारे। तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा, अभी मैंने जी भर के देखा। मैं तो हर तरीका से लुट गई भगवान। कितना मानती थी अपने पति को वो पत्नी, बोली मेरा सुख चैन और जीवन भी मेरा छीन लिया, यही एक सुख था वो भी हमसे अलग किया। मैंने
तारा की सुनी। हरिश्चंद्र कहने लगे नादान मत बनो तारा, हमारा तुम्हारा बिछो ही लिखा है किस्मत में, तो साथ कैसे रह सकते हैं, जाओ खुश रहना, मेरी कभी याद मत करना। और इतना कहने के बाद तारा और हरिश्चंद्र अलग हो गए। सारी रात विश्राम किया है महाराज हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर पे। सुबेरा जैसे ही हुआ है तो मेहतर पहुंच गया। हरिश्चंद्र सो रहे हो? सोने के लिए सोना नहीं दिया है हमने, सुबह जल्दी जागो, हाथ में झाड़ू लेके जाओ, काशी की गलियां साफ करके आना है। हाथ में झाड़ू उठाया, काशी की गलियां साफ करने के लिए चले गए। झाड़ू लगाने के बाद में एक जगह महाराज हरिश्चंद्र बैठ गए और वहां बैठ के बहुत रोए, परमेश्वर तुमने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। कहने के लिए तो हम एक राजा थे और राजा होने के बाद आज मेहतर के आदेश से काशी की गलियां साफ करने आए हैं। रोते रहे, कोई धैर्य बंधाने वाला भी नहीं था। फिर विचार किया हरिश्चंद्र काय को रो रहे हो, प्राणी के जीवन में समय एक सा कहाँ रहता है, न हमेशा सुख रहता है और ना ही हमेशा दुख रहता है। जैसे साल में मौसम बदलते हैं उसी तरीका से प्राणी के जीवन में कभी मान, कभी सम्मान, कभी सुख तो कभी दुख लगे रहते हैं। क्योंकि कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। एक सा समय नहीं रहता है। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। गहरे में घुस जाऊं तो घड़ा उठ जाएगो, थोड़ो सहारो पानी को लग जाएगो। पानी जब सीना तक आ जाए, घड़ा उठाना चले जाना, बहुत कम ताकत लगेगी। इतना कहने के बाद तारा सीधी निकल गई। हरिश्चंद्र खड़े रह गए, ज्यों त्यों करके घड़ा उठाया, बाहर निकले, ठोकर लगी, घड़ा गिर गया और उसी जगह टूट गया। अब तो खाली हाथ मेहतर के पास पहुंच गए। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने देखा है तो जवाब दिया, हरिश्चंद्र घड़ा कहाँ है? दोनों हाथ जोड़े, घड़ा तो टूट गया। क्या? 2 पैसे का काम नहीं और ऊपर से नुकसान, आज घड़ा भी तोड़ दिया तुमने। कोई बात नहीं, जीवन की सबसे बड़ी भूल तो हमसे हुई है, जो 20 बार सोना देकर के तुम्हें खरीद लिया है। तुमसे कुछ नहीं होता है, घड़ा तोड़ दिया, आज इसी बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? और हरिश्चंद्र अब हाथ में लाठी उठाओ, मरघट में जाओ, मरघट की रखवाली करो। हाथ में लाठी उठाई, शमशान में चले गए, मरघटिया बन गए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र शमशान में मरघट की रखवाली करते हैं। आओ उधर तारा की तरफ देखें। एक दिन पंडित जी बहुत नाराज हुए तारा से। तारा, तेरा बच्चा बड़ा शैतान हो गया है, सारे दिन बच्चों में खेलने के अलावा कोई काम ही नहीं करता है। अरे उससे उतना तो कहो कि समय से फूल तो लाए। अब 1.5 घंटा से बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ चला गया। थोड़ी देर के बाद में रोहितास आए हैं तो जवाब दिया है, लाला कहाँ चले जाते हो तुम? पंडित जी नाराज हो रहे हैं, बाग के लिए चले जाओ, फूल ले आओ। अरे लाला मेरे बागन तुम गइयो रे, लाला मेरे बागन को तुम गइयो रे, लइयो तोड़ी हो।
और उसी समय तारा जो थी इतना समझाने के बाद और रोहितास को भेज दिया। बताया है भक्तजनों,